हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कामतगिरी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कामतगिरी एकेडमी ज्योग्राफी स्पेशल के नाम से चैनल आपका अलग कर दिया गया है ताकि आप सब्जेक्ट आसानी से ढूंढ सके, आपको आपकी तैयारी में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी सीरीज पिछले कई दिनों से चलती आ रही है। इसमें आज हम अगली क्लास अफ्रीका पर करने वाले हैं, जिसकी एक क्लास अफ्रीका पर हो चुकी है। और उस अफ्रीका की क्लास में हमने देखा था कि व्हाई वी कॉल्ड अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट, है ना। हमने ये देखा था कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट हम क्यों कहते हैं। तो उस दिन हमने यही सब देखा था, अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। तो आप लोग पिछली क्लास को लेना ना भूले, आपके लिए पिछली क्लास लेना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछली क्लास में बहुत सारी चीजों को जान सकेंगे अफ्रीका के बारे में। एक क्लास हो चुकी है तो आधी क्लासों से आप समझना भी चाहेंगे तो आपको ज्यादा कुछ खास समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आप पिछली क्लासेस जरूर से जरूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जो कि थोड़ा सा हम पिछली क्लास का भी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने क्या बोला, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। तो उसका बहुत सारे रीजन हमने देखे थे। कुछ जलवायविक रीजन भी देखे थे और मानवीय रीजन भी देखे थे। मानवीय रीजन और जलवायविक रीजन दोनों ही क्या थे, बहुत ही सुचारू रूप से अफ्रीका पर लागू किए जा रहे थे, अफ्रीका पर लागू होते थे। इस वजह से अफ्रीका जो है आपका डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में सामने आया, बाहर आया, विश्व पे विख्यात है। तो अफ्रीका में सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है हमारा अफ्रीका। इस अफ्रीका में क्या था, हमने बात की थी, इसकी सबसे पहले जो खोज हुई थी जलवायविक या कहें हम भौतिक इसके रीजन, फिजिकल रीजन अगर देखें तो सबसे पहला रीजन ये था डार्क कॉन्टिनेंट होने का इसके, कि इसकी खोज में क्या हो गई थी, देरी हो गई। खोज में देरी क्यों हो रही थी, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के ये इस वाले पार्ट तक, सॉरी ये जहां तक आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट आपका कैसा है, ये पूरा पार्ट आपका मरुस्थल है। ये पूरा पार्ट आपका क्या है, ये है आपका मरुस्थल। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। कौन सा मरुस्थल है ये, सहारा का मरुस्थल है। इसके बाद सहारा के अलावा भी यहाँ पर आपका लीबियन डिजर्ट है, नूबियन डिजर्ट है, और यहाँ पे नामीबिया डिजर्ट। ये डिजर्ट आपके सामने आते हैं। तो खोज में जो देरी होती है इस सहारा मरुस्थल की वजह से होती है। सहारा मरुस्थल में भी कौन कौन से मरुस्थल है, यहाँ पे लीबिया का डिजर्ट है, यहाँ पे नूबिया का डिजर्ट है, और यहाँ पे नामीबिया का डिजर्ट है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ बाधा आ रहा था खोज में, जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई यहाँ से आ रहा है, स्पेन से होकर के अफ्रीका में अगर प्रवेश करता है तो सबसे पहले ये कुछ दूर तक आता और आकर भी उसे दूर दूर तक केवल रेत ही रेत दिखाई दे रही थी। जो आपका ये सहारा का मरुस्थल है, इस सहारा के मरुस्थल को आप रेत का समुद्र भी कहते हो, रेत का समुद्र है। और इसको यहाँ पर खड़े हो जाने के बाद दूर दूर तक हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल रेत ही रेत दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो भी बाहर से खोज करने आते तो उनके लिए क्या हो जाता कि अब हम इतनी दूर तो आ गए हैं, अब और दूर, हमें दूर दूर तक केवल क्या दिख रहा है, रेत ही रेत दिखाई दे रही है। तो क्या पता इस पूरे कॉन्टिनेंट में रेत ही रेत हो, है ना। तो हम खोज करने के लिए आगे क्यों जाएं, पहला रीजन तो यही था। साथ ही साथ इस पे खोज की। अब कोई मान लीजिए इधर वाले रास्ते से आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए कोई आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर
यहाँ से कोई अगर आ रहा है, अगर ये यहाँ तक पहुंच भी जाता, यहाँ तक पहुंच जाता, इसके मूल निवासी जो अफ्रीका के मूल निवासी थे वो नापसंद करते थे कोई भी अदर कंट्रीज से हमारे कॉन्टिनेंट में आ रहा है, कोई अदर कॉन्टिनेंट से अगर इस कॉन्टिनेंट में आ रहा था तो वहां के जो मूल निवासी थे उन्हें पसंद नहीं करते थे। और साथ ही साथ पसंद न करने की बात तो ठीक है, जो यहाँ पर आता तो यहाँ के मूल निवासियों को देखकर ही लौट जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ के मूल निवासी कैसे थे, बिल्कुल यहाँ की महिलाएं भी जो थी बिल्कुल आदि मानव के सिमिलर थी, आदि मानव जैसे बिल्कुल दिखती थी, उनके सारे शरीर पर बाल होते थे, बड़े बड़े हाइटेड होते थे, पर्सनालिटी से वेल डेवलप्ड होती थी वहाँ की महिलाएं और पुरुष बिल्कुल सिमिलर थे। इस वजह से यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको देख करके ही जो खोजकर्ता आते वो वापस लौट जाते, और कुछ कारण यहाँ के मूल निवासी भी पसंद नहीं करते तो मार के भगा दिया जाता था। ठीक है, ये था। इसके बाद ये तो रहे इसके कुछ कारण। इसके बाद अगर और कहीं से आ रहा है, कोई नदी के रास्ते से आ रहा है, तो नदी के रास्ते में यहाँ पर वैलीज थी, ये इस तरीके की, अगर ऐसे नाव जा रही है तो यहाँ पे पठार आ जाता, पहाड़ आ जाता, और यहाँ पे झरना मिलता, यहाँ पे झरना मिलता है ना। तो यहाँ पर नौका वाहन भी संभव नहीं था, नौका वाहन भी संभव नहीं था। ठीक है, तो नाव से भी आना जाना यहाँ पर मुश्किल पड़ रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने क्या देखा, खोज में देरी हुई, इसकी मूल निवासी नापसंद करते थे, साथ ही साथ यहाँ पर नौका वाहन क्या था, सरल नहीं था, मार्ग असहज थे। और इसके बाद अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें या फिर मानवीय कारणों की बात करें, तो मानवीय कारण में ये था, सबसे पहला कारण तो ये कि यहाँ पे पहले तो इसकी खोज नहीं की गई, और जब खोज हुई तो इस पर जो भी विश्व की सबसे बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट्स है, समृद्ध कॉन्टिनेंट्स है, वो कॉन्टिनेंट्स इस पर अधिकार करना चाहे बर्लिन कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि बड़े बड़े औपनिवेशिक जो कंट्रीज थी वो यहाँ पर अधिकार के लिए कह देती ये वाला क्षेत्र हमारा है। सीधी सीधी लाइन अभी आपने देखा होगा अफ्रीका में, ये कुछ सीधी, ज्यादातर इसके जो कंट्रीज हैं इन पर सीधी लाइन है, बाकी के कॉन्टिनेंट पे आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइन देखी, कांपता हुआ मानचित्र देखा, और यहाँ पर केवल सीधे मानचित्र देखे हैं आपने, है ना। तो ये कारण क्या था, ये बर्लिन कॉन्फ्रेंस इसका कारण था 1884-85 वाली। इसमें क्या था कि सभी बड़े औपनिवेशिक जो कंट्रीज थी वो इस पर अपना अधिकार जमाना चाहिए, और यहाँ पर क्या हो गया, इसका बंटवारा कर दिया गया है। कुछ बंटवारे ऐसे हो गए कि दो जगह के जो मिलाप थे वो मिल नहीं खाते थे, फिर भी उनको इकट्ठा किया गया। वहां पर क्या हो गया, वहां पे उनकी जो चीजें थी, एक्टिविटीज थी, सेम नहीं होने के कारण, सिमिलर नहीं होने के कारण उनके बीच में भेदभाव ज्यादा बढ़ गया, अराजक तत्वों का अराजक तत्व क्या होने लगे, पैदा होने लगे। इस वजह से यहाँ पर जो है अंदर ही अंदर यहाँ पर जनमानस में ही विस्फोट होने लगे। ठीक है, फूट आने लगी, यहाँ के आपसी लोग ही लड़ने लगे। आपने देखा होगा कई सारी अफ्रीका की जो तस्वीरें हैं वहां पर बच्चा बच्चा गन लेकर के चलता है ना, और क्या होते हैं, मतलब सारी ऐसी नर्गल एक्टिविटीज करते हैं यहाँ के लोग। इस वजह से ये डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे विश्व में व्याख्यात। इसके बाद ये तो रही इसकी बात कि यहाँ पे बर्लिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी जो विश्वव्यापी देश हैं उन्होंने इस पर अधिकार जमाना चाहा। मूल निवासियों का करा धरा है ही यहाँ पर, और बहुत सारे रीजन हमने उस दिन देखे थे। बहुत सारे रीजन हमने देखे थे यहाँ पर, और भी बहुत सारे रीजन थे यहाँ पर। जो लॉ आयस की क्या होती, यहाँ पे अपूर्तियां थी, बहुत कमी थी, इस वजह से यहाँ पर कारखानों का भी विकास नहीं कर पाया गया। क्योंकि देखते हैं आप, कहीं भी कोई भी कच्चा माल अगर हमें चाहिए, किसी भी उद्योग का हमें क्या करना है, डेवलप करना है, तो हमें लोहा तो जरूरी ही है। तो लोहे की कमी के कारण भी ये जो कॉन्टिनेंट है डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने आ चुका है। और यहाँ पर साथ ही साथ ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा इस पे जो है
क्षेत्रीय जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्षेत्रीय जनजातियां हैं। क्षेत्र क्षेत्र में जनजातियां बटी हुई हैं। इस वजह से इनके आपस में मेल ना खाने के वजह से इन पे फूट आती है, फूट आती है, फूट आती है। इस वजह से भी ये कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अधिकतम बीमारियों का इनके तटीय क्षेत्रों में क्या है, बहुत सारी बीमारियां पाई गई हैं जिसका कोई भी आज तक पता नहीं चल पाया। यहाँ पर एक टेसी टेसी करके मक्खी भी है, जो इसको बोलते हैं स्लीपिंग मॉस्किटो बोलते हैं। तो वो जो मक्खी है वो एक बार अगर काट देती तो वहां पे आदमी क्या हो जाता, सो जाता, इसीलिए उसको स्लीपिंग मॉस्किटो बोला गया। तो इस कॉन्टिनेंट में वो मक्खी पाई जाती थी, इसके तटीय क्षेत्रों में पाई जाती थी। तो यहाँ पर पहले तो खोजकर्ता आते नहीं थे, और आते भी थे तो उनको इन सारी चीजों का सामना करना पड़ता था, तो वो वापस लौट जाते थे। इस वजह से इसकी खोज भी क्या हो गई, देरी हो गई। सबसे बड़ा कारण यही है अफ्रीका के डार्क कॉन्टिनेंट होने का। ठीक है, ये था हमारा अफ्रीका। अब हम कुछ चीजें इस पे देखते हैं। हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम अफ्रीका का क्या देखने वाले हैं, स्थल मंडल देखेंगे। स्थल मंडल और जल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल में हम उच्च भूमि, निम्न भूमि, पर्वत और पठार देखेंगे। पर्वत और पठार देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम पर्वतों की अगर बात करें, पर्वतों की हम बात करें तो जैसे कि हमने जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पढ़ा था उसमें हमने पर्वत श्रृंखलाओं की बात की थी। उत्तर अमेरिका में तो हमने कार्डिलेरास की बात की थी, वहां पे क्या थी, 3 एक साथ समांतर श्रेणियों में क्या था, हमारे पास पर्वत श्रृंखला थी। उन समांतर श्रेणियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तर अमेरिका में कार्डिलेरा कहा जाता है। तो हमने उत्तर अमेरिका में कौन सी कार्डिलेरा देखी थी, रॉकीज कार्डिलेरा देखी थी। इसके बाद हम जब नॉर्थ में साउथ अमेरिका में आते हैं तो साउथ अमेरिका में हमने इंडीज पर्वत श्रृंखला देखी, एंडीज पर्वत श्रृंखला देखी थी। अब इसके बाद हम अगर अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका में केवल एक ही पर्वत श्रृंखला है, वो है एटलस, एटलस माउंटेन्स, एटलस माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन। ये कैसी रेंज है, ये कैसी रेंज है, ये जो है पुराने वलित पर्वत, कौन से, पुराने वलित पर्वत की रेंज है। ठीक है, ये पुराने वलित पर्वत की रेंज है। साथ ही साथ और माउंटेन्स की बात करें तो ये है हमारा आहागार का माउंटेन, आहागार का माउंटेन, ये है टाइबिस्टी का माउंटेन, और है ये आपका टाइबिस्टी हो गया, आहागार हो गया। इसी के थोड़ा जस्ट नीचे है डाफूर, डाफूर का माउंटेन, डाफूर का माउंटेन। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक माउंटेन रेंज है, पहले आती है आपकी माउंटेन मिटुम्बा, मिटुम्बा, और यहाँ पर है माउंटेन मिचिंगा, मुचिंगा। ठीक है, मुचिंगा, मिटुम्बा और मुचिंगा, ये भी क्या है, दोनों माउंटेन्स ही। ठीक है, तो आपको कौन कौन से माउंटेन्स देखने को मिले, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से मिले, एटलस, आहागार, टाइबेस्टी, डाफूर के माउंटेन्स, और यहाँ पर है माउंट मिटुम्बे और माउंट मिचिंगा। ठीक है, ये सभी माउंटेन्स हमें देखने को मिले, 5 माउंटेन्स देखने को मिले। अब इन्हीं के नाम पर प्लेटूज भी हैं, इन्हीं के नाम पर प्लेटूज भी हैं। सबसे पहले आहागार का प्लेटू, आहागार का प्लेटू, इसके बाद है टाइबेस्टी का प्लेटू, टाइबेस्टी का प्लेटू,
इसके बाद है डाफूर का प्लेटू, डाफूर का प्लेटू। यहीं पर है आपका मिटुम्बे का प्लेटू और मुचिंगा का प्लेटू। ठीक है, ये प्लेटूज हो गए। यहाँ पर आपका ये ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग, यहाँ पर ये माउंटेन भी है और प्लेटू भी है। ठीक है, माउंटेन भी है, प्लेटू भी है। ठीक है, ये कुछ हमने क्या देख लिए, यहाँ पर प्लेटूज देखे और माउंटेन्स देखे। अब आपको यहाँ से क्या समझ में है, आपको पिछली क्लासेस में इनकी कुछ थ्योरीज दी गई थी। आपको यहाँ से ये समझना है, जब ये आहागार माउंटेन है, माउंटेन के बगल में ही ये क्या है आपका प्लेटू। तो अब ये प्लेटूज आप खुद समझ लीजिए कहाँ के प्लेटूज होंगे, इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, ये कौन से प्लेटूज हैं। तो अब बताइए, ये पर्वत है, पर्वत के जस्ट बगल में ये प्लेटूज बन रहे हैं। तो पर्वत के जस्ट बगल में ये पर्वत है आपका, है ना, ये पर्वत के जस्ट बगल में ये कुछ इस तरीके से प्लेटूज बन रहे हैं सेडिमेंट रॉक से, सेडिमेंट से, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कौन सा प्लेटूज कहलाता है, ये आपका अवसादी पठार। कौन सा प्लेटू कहलाएगा, अवसादी पठार या गिरिपाट कहलाता है ये। क्या कहलाएगा, गिरिपाट कहलाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे ये वाले। ठीक है, एटलस देख लिया, आहागार देखिए, आहागार माउंटेन्स, आहागार प्लेटूज देखा, टाइबेस्टी माउंटेन, टाइबेस्टी प्लेटूज देखे, नूबिया डाफूर माउंटेन, डाफूर का प्लेटू देखा। इसके बाद यहाँ पर मिटिम्बा और मुचुंगा का जो हमने प्लेटूज देखे, ये दोनों यहाँ पर थे। ड्रैकेंसबर्ग का यहाँ पर प्लेटू है और ये क्या है आपका माउंटेन रेंज भी है। आपको यहाँ की एक चीज मैं बताती हूँ, आपने यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, ये इक्वेटर है, इसी के जस्ट ये हमारा क्या था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पढ़ा था हमने यहाँ पर मगेलन जल संधि देखी थी, यहाँ पे टेरा डेल फ्यूगो था, यहाँ पर हमने क्या देखा था, ड्रेक्स, ड्रेक्स की स्ट्रेट हमने देखी थी, ड्रेक्स जल संधि हमने देखी थी। ड्रेक्स कौन था, ड्रेक्स एक समुद्री लुटेरा था। ड्रेक्स जब यहाँ से होकर ये निकलते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पर कहाँ से निकलते हैं, ड्रैकेंसबर्ग की जस्ट नीचे वाले पार्ट से, साउदर्न पार्ट से निकलते हैं ये। तो ये इनको कैसी दिखाई दे रही थी, ये इनको कैसी दिखाई दे रही थी, ये उनको उठी हुई दिखा रही थी। ये यहाँ से ये कैसे दिख रही थी, उठा हुआ पार्ट, यानी यहाँ पर वो थे ड्रैकेंस जी, और यहाँ पर ये जो दीवार जैसा उनको प्रतीत हो रहा था, उन्होंने इसको ब्लैक वॉल कहा। ठीक है, काली दीवारें उनको दिख रही थी, इस वजह से उन्होंने ब्लैक क्या कहा, वॉल कहा। अब जब ये उठा क्षेत्र है, तो ये उठा क्षेत्र ही तो क्या होता है हमारा, प्लेटू होता है। ठीक है, समुद्र स्तर से थोड़ा उठा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा, पठार कहलाएगा। यहाँ तक हो गया, ड्रैकेंसबर्ग देख लिया हमने और इसकी ब्लैक वॉल भी देखी। हाँ, ये तो थे हमारे क्या, पर्वत और पठार, पर्वत और पठार। यहीं पे आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, 5998 करके है। ठीक है, 5998 करके, इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये कौन सी है, ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है केन्या, केन्या
ठीक है, केन्या माउंटेन है सेकंड। और यहाँ पर एटलस का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंची चोटी है टुबुकल, टुबुकल माउंटेन्स। टुबुकल माउंटेन्स कहाँ के? एटलस के। 300 जो 3000 प्लस इसकी जो है हाइट है। ठीक है, ये हमने कुछ माउंटेन्स रेंज देखी, माउंटेन्स देखे, माउंटेन्स की क्या देखी? चोटियां देखी। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और जाते हैं इसमें। आपको मैंने क्या बताया था? हमने बताया था पहले दिन जब अफ्रीका को हम अफ्रीका का हम समान परिचय जब पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पर देखा था कि अफ्रीका को मैंने बताया था कि इक्वेटर जो है 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर को ये 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। यहीं पर एक नदी है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर के लिए आपको क्या लिखना है कि अफ्रीका में कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। अफ्रीका में कॉन्गो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन काट रहा है? यहाँ पर एक है नदी लिम्पोपो नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को 2 बार काटेगी। ठीक है, कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार, और कैप्रिकॉर्न को कौन काट रही है? लिम्पोपो नदी काट रही है। ठीक है, लिख सकते हो, लिख लो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज और, आप जैसे कि जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ पर है? आपकी अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में हमने सहारा मरुस्थल तो देख लिया, यहीं पे है आपका सहारा मरुस्थल का जो किनारा कहलाता है ना, ये जो किनारा है, किनारे वाला जो एरिया है, ये क्या कहलाता है? साहेल कहलाता है। क्या कहलाएगा? साहेल कहलाता है। कल की क्लास में आपको बताया गया था। इसी के जस्ट नीचे जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर के जो तटीय मैदान है, या कहें हम तट पर जो वन स्थित हैं, इन वनों को कौन से वन कहा जाता है? सवाना वन कहे जाते हैं। ये कौन से वन? सवाना के वन। कौन से वन कहे जाते हैं? सवाना के वन कहे जाते हैं। इसके बाद हमने ये देख लिया, यहाँ पर है आपका, ये है आपकी इधर से और इधर से ये नील नदी है, ये ऐसे जाती है, और ये यहाँ पर ये है आपका डेल्टा ऑफ नील। ये यहाँ पे डेल्टा ऑफ नाइल नदी। ठीक है, नाइल नदी के 2 पार्ट है, कल बताया गया था, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल ये यहाँ से गई है, ये कुछ इस तरीके से। यहीं पर एक झील है आपकी, ये झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील और विक्टोरिया लेक यहाँ पर है, सॉरी ये वाला पार्ट ये यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, ये है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक। ठीक है, इसी के जस्ट थोड़ा नीचे है आपकी तांग्यानिका लेक। अब मैं एक चीज मैं बताती हूँ, ये देखो एक ही लाइन पर कुछ लेक्स है ना, ये इस तरीके से ये लेक बनी हुई है, ये लेक है, ये लेक है। इन लेकों का जो है निर्माण कैसे हुआ मैं बताने वाली हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा ये वाला कुछ हिस्सा,
ये जो निकला हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से, ये क्या हो रहा था, ये प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वेगनर साहब का, उस सिद्धांत के कारण ये प्लेट जो है इधर से अफ्रीका के पार्ट से कट करके भाग रही थी। ठीक है, कुछ कारणोंवश ये क्या होती है, नहीं भागती है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इसका पार्ट क्या हो गया, दूर हो गया था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर झीलों का निर्माण कर देती है वो। ठीक है, प्लेट खिसक गई तो यहाँ पर क्या हो गया, झीलों का निर्माण कर दिया। प्लेट का कुछ भाग इससे इधर से क्या हो जाता है, खिसक जाता है और बीच में एक गड्ढा छोड़ देता है, वहां पे पानी भर गया तो इन लेक्स का निर्माण होता है। कौन कौन सी, तांग्यानिका और विक्टोरिया। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको बता दिया गया। ठीक है, तांग्यानिका और विक्टोरिया आपको याद ही रखनी है। इसके बाद कुछ और चीजें भी हम देखते हैं, इस पे कुछ और चीजें। ये है आपका, उस दिन मैंने बताया था मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल है, ये आपका कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर। कौन सा आइसलैंड है, मेडागास्कर का आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ पर है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये अरेबियन सी है, जस्ट नीचे इंडियन ओशन है, ये हमारा एशिया है। ठीक है, एशिया है। यहाँ पर आपका रेड सी है, लाल सागर, लाल सागर। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर क्या है, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर मैंने आपको एक संधि बताई थी जिब्राल्टर की, जिब्राल्टर स्ट्रेट बताया था। ठीक है, ये स्पेन में और अफ्रीका का पार्ट होने के बजाय भी किसका पार्ट है, यूके का हिस्सा है। यूके ने इसको नहीं दिया, अफ्रीका को नहीं दिया, ना ही स्पेन को दिया। ठीक है, जिब्राल्टर स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ से ही विश्व व्यापार को संभव किया जा रहा है। ठीक है, और जिब्राल्टर स्ट्रेट में जो है एक जिब्राल्टर रॉक है, जहां पर टूरिज्म का प्लेस भी है ये। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ऊपर से देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ये तो रहे हमारे कुछ पठार देख लिए, पर्वत देख लिए, और हमने क्या देखा है, हमने देखा है कुछ रिवर्स देखी है, हमने साहिल देखा है, मरुस्थल देखा है, यहाँ पर कुछ हाईएस्ट पीक्स देखी हमने, यहाँ पर ड्रैकेंसबर्ग देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा, इक्वेटर देखा। इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काट रही है, कॉन्गो रिवर। और मकर को कौन सी रिवर 2 बार काटेगी, तो लिम्पोपो रिवर आपकी 2 बार काटेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पर मेडागास्कर का जो आइसलैंड है आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको देखना पड़ेगा। ये केप ऑफ गुड होप, ये आपको देखना पड़ेगा, ये चोटी है इसकी। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने अटलांटिक ओशन देखा। अटलांटिक ओशन भी 2 पार्टों में यहाँ पर डिवाइड है। ये नॉर्थ का अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर साउथ का अटलांटिक ओशन है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही एंड करते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा और इसको डिटेल से पढ़ेंगे अफ्रीका को, और ही अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका को। तो हम आज की क्लास को यही एंड करते हैं, और अगली क्लास और बेहतर क्लास होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलते हैं।